Next topic is grouping of cells. Grouping of cells. Cells, बैटरी, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है? ओके। देखो अब इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि हम बैटरीज को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो देखो इसमें दो सबसे सिंपल तो क्या है, सीरीज ग्रुपिंग एंड व्हाट पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज में कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में करते हैं। और थर्ड हम पढ़ेंगे मिक्स्ड, मतलब जिसमें कुछ बैटरी सीरीज में होंगी और कुछ क्या होंगी पैरेलल में। तो सिंपली ये तीन तरह की सिंपल ग्रुपिंग हो सकती है। क्या? सबसे पहले सीरीज ग्रुपिंग, दूसरी क्या हो सकती है जी, इट इज पैरेलल ग्रुपिंग, और थर्ड है मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग, ये क्या है? तो ये तीनों तरह की ग्रुपिंग हमें पढ़नी है। क्लियर? ओके। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीरीज ग्रुपिंग क्या होती है। गॉट इट? ओके, गुड। So let's start with the first. First is series grouping of cells. पहले आप ध्यान से देखो, समझो इसको, है ना? Don't write. फिर उसके बाद में आप इसको देखना। देखो सीरीज ग्रुपिंग में क्या है, ऑब्वियसली बैटरीज, लेट अस सपोज कि क्या है, हमारे पास n बैटरीज हैं और हर एक की ईएमएफ क्या है, सेम। सबसे पहले सिंपल केस डिस्कस करते हैं। आपके पास n सेल्स हैं, ईच ऑफ ईएमएफ E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, ठीक? आइडेंटिकल बैटरीज हैं, सेल्स हैं, उनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो देखते हैं कि टोटल ईएमएफ क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी और सर्किट में करंट क्या होगा। क्लियर? हम ये देखना चाहते हैं। तो सीरीज ग्रुपिंग में हम बता देते हैं, लेट अस कंसिडर n cells, each of EMF E and internal resistance R connected in series. You clear? You got this thing? Okay. तो इस केस में देखो सर्किट कैसा होगा। सर्किट कुछ ऐसा होगा। Now see, right? Simple. इस तरह से कितनी सेल्स कनेक्टेड हैं? n सेल्स, ठीक है? तो ऐसे आपके n सेल्स कनेक्टेड। You got this thing? ये डॉटेड मींस क्या है? You got this thing? n सेल्स, और हर एक का ईएमएफ कितना है? E, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? R। सभी सेम है। तो लेट्स से इस तरह से आपने कनेक्ट किया हुआ है, किसके अक्रॉस? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने लगा रखी है, लेट्स से कैपिटल R। ये क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यू गॉट दिस? इसकी वैल्यू क्या है? कैपिटल R। क्लियर? ओके। तो सबसे पहले देखो हम क्या देखना चाहते होते हैं सर्किट में कि नेट ईएमएफ क्या होगा, व्हाट विल बी टोटल ईएमएफ। अब क्योंकि ये सभी बैटरीज कैसे कनेक्टेड हैं? सीरीज में कनेक्टेड हैं, और सबकी पोलैरिटी भी क्या है? सेम। पोलैरिटी सेम मतलब ये बैटरी किस डायरेक्शन में करंट मूव करवाना चाहती है? लेफ्ट। ये भी किधर? लेफ्ट। सबका पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट में है ना, तो सबका तो करंट की डायरेक्शन क्या होने वाली है? ये होने वाली है। ठीक हो गया? तो सीरीज में सभी बैटरीज का ईएमएफ क्या हो जाएगा? एड अप हो जाएगा। सबका ईएमएफ एड अप हो जाएगा। एक का ईएमएफ E है, कितनी बैटरीज हैं? n बैटरीज हैं,
तो व्हाट विल बी नेट ईएमएफ? नेट ईएमएफ, बिल्कुल जी, नेट ईएमएफ विल बी इक्वल टू व्हाट? NE. कोई डाउट? ओके गुड. व्हाट विल बी टोटल, हाँ जी, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये सभी इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड हैं? सीरीज में. ये सभी सीरीज में क्या है? कनेक्टेड. ठीक है. और हमने पढ़ा था कि सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होती है? ऐड अप. ठीक है. तो व्हाट विल बी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट? यस, इट विल बी NR. ये क्लियर? ये टोटल क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है. और ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल के साथ कैसे कनेक्टेड है? सीरीज. ठीक है. तो टोटल रेजिस्टेंस अगर हमसे पूछी जाती है तो वो क्या हो जाएगी? व्हाट विल बी टोटल रेजिस्टेंस? हाँ जी, टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R प्लस NR. ये क्लियर? सो नेट ईएमएफ इज NE. क्लियर? नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इज NR and total resistance is this much. ठीक है. और हमें पता है कि सर्किट में करंट क्या होता है? What is current in the circuit? Current in the circuit is net EMF upon what? Upon total resistance of the circuit. Clear? What is the net EMF in the circuit divided by total resistance in the circuit? ये होता है करंट. ठीक है. तो हमारे इस केस में करंट क्या हो जाएगा? करंट विल बी R plus NR. ये क्लियर? So this will be what? This will be current in the series loop. कोई भी डाउट? ये बात समझ में आती? सिंपल. क्लियर? ठीक है. तो ये तो है सबसे सिंपल केस कि सभी बैटरीज आइडेंटिकल हैं, सबका EMF E है, सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस R है. क्लियर? और उनकी पोलैरिटी भी क्या है? सेम है. तो ये होगा. ठीक है. बट इसमें अब अलग अलग चेंजेस हो सकते हैं. ठीक है. तो उनको हम कंसिडर कर लेते हैं. देखो, नाउ यू कैन नोट डाउन दीज 3 पॉइंट्स. देखो, सबसे पहला पॉइंट, सपोज करो पोलैरिटी सेम हो बट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो? डिफरेंट हो. हम दो बैटरीज का एग्जांपल लेते हैं. लेट अस कंसीडर 2 बैटरीज. तो लेट से ये एक बैटरी है. ठीक है. इसका ईएमएफ कितना है? E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R1. और इसके बाद एक और बैटरी है, इसका EMF है E2 और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R. ठीक है. पोलैरिटी दोनों की क्या है? सेम है. लेफ्ट पे दोनों करंट मूव करवाना चाहती है. तो इस केस में नेट EMF क्या होगा? दोनों का EMF क्या हो जाएगा? एड अप हो जाएगा. ठीक है. सो व्हाट विल बी नेट EMF? नेट EMF विल बी सिंपली व्हाट? E1 प्लस व्हाट? E2. यहां पर भी तो हम यही कर रहे हैं. E plus E n टाइम्स, तो n ही हो गया. ठीक है. और व्हाट विल बी नेट? हाँ जी, इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है. क्लियर? इट विल बी R1 प्लस व्हाट? R1 प्लस R2. ये क्लियर? वेरी सिंपल. कोई भी डाउट इसमें? तो अगर बैटरीज का EMF डिफरेंट हो, इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट हो, तब भी क्या है? सिंपल फंडा क्या है कि EMF क्या हो जाते हैं? एड अप हो जाते हैं सीरीज में. क्लियर? और इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होंगे? एड अप. ओके. सेकंड क्या हो सकता है जी? सेकंड हो सकता है कि ऐसी दो बैटरीज हैं, डिफरेंट हैं. ठीक है. बट उनकी पोलैरिटी भी क्या है? डिफरेंट है. मतलब इस तरह से, लेट्स से ये है नंबर 1 बैटरी और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, और दूसरी बैटरी कैसे है? दूसरी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है. हाँ जी, ये बात समझ आई? ये E1, ये R1, यहाँ ऐसे. इसको उल्टा कर देते हैं ना.
इसमें आप ये ले लो कि इसका नेगेटिव टर्मिनल ये है, पॉजिटिव ये है, या चलो इसको उल्टा कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं आए आपको यहाँ पर। ये लो, लेट्स से आपकी फर्स्ट बैटरी ये है, ये क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट इसमें? ये है आपका R1 और ये क्या है आपका E1 और ये आपका क्या है E2 और ये क्या है आपका R2। ये क्लियर? सब कुछ वही है, ठीक है, पर अब इस केस में इनकी पोलैरिटी क्या नहीं है, सेम नहीं है। मतलब ये बैटरी करंट किधर मूव करवाना चाहती है, राइट, और ये किधर मूव करवाना चाहती है, लेफ्ट। ओके, तो देखो ऐसे केस में क्या होगा, और आपको ये गिवन है कि E1 क्या है, E1 इज ग्रेटर देन व्हाट, E2, ये हमें गिवन है। ये बैटरी बड़ी है, छोटी है, तो देखो सर्किट में करंट हमेशा किसके अकॉर्डिंग मूव करेगा, बड़ी बैटरी अकॉर्डिंग, ठीक है? तो बड़ी बैटरी अकॉर्डिंग करंट क्या करेगा, मूव करेगा। जिस डायरेक्शन में बड़ी बैटरी चाहती है उस डायरेक्शन में करंट क्या करेगा, मूव, ठीक है? तो करंट ऐसे मूव करेगा, और इसके लिए करंट कैसे जा रहा होगा, ऑपोजिट, है ना? पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर करेगा और नेगेटिव से बाहर। यू गॉट दिस थिंग? ओके, तो इस केस में भी नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा जी, हाँ जी, E1। यस, नाउ दिस टाइम नेट ईएमएफ विल बी व्हाट, E1 माइनस व्हाट, E2। ये क्लियर? कोई डाउट उसमें? ओके, और नेट रेजिस्टेंस, yes, R1 plus what out, R2, clear? Internal resistance सीरीज में है ना, you got this thing? तो वो एड अप होंगी, कहीं आप उनको भी सब्ट्रैक्ट कर दें, ये क्लियर? कोई भी डाउट इसमें? तो करंट किसके अकॉर्डिंग मूव करने वाला है, बड़ी बैटरी अकॉर्डिंग, ठीक है? You got it? E1 minus what? Third, इसी को हम थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। लेट अस सपोज आपको गिवन है कि n बैटरीज हैं, सबका ईएमएफ क्या है, सेम, ठीक है, बट उसमें से कुछ बैटरीज क्या हैं, रिवर्स पोलैरिटी के साथ आपने कनेक्ट की हुई हैं, टोटल n है। आउट ऑफ देम लेट्स से m बैटरीज क्या हैं, रिवर्स पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड हैं। ये केस है। कुछ बैटरीज तो ऐसे हैं, ठीक है, उनकी पोलैरिटी तो क्या है, ये है, ठीक हो गया, सेम पोलैरिटी R E, ठीक हो गया। और कुछ बैटरीज को आपने क्या कर रखा है, उनकी पोलैरिटी क्या है, रिवर्स है, हाँ जी, यू गॉट दिस थिंग? टोटल कितनी है, मैं यहां बता देता हूं आपको, टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज n, क्लियर? और नंबर ऑफ सेल्स विद रिवर्स्ड पोलैरिटी, वो क्या है, m। ऐसे कितने हैं, m, और ऐसे टोटल कितनी है, n। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट विल बी नेट ईएमएफ, तो कैसे निकालेंगे, हाँ जी, इधर देखो जी, ई नेट कैसे आएगा, जितनी बैटरीज क्या हैं जिनकी पोलैरिटी एक साइड पे है, क्लियर? यू गॉट दिस थिंग, सेम पोलैरिटी है, उनका ईएमएफ क्या कर लोगे आप, इकट्ठा लिख लोगे, और उसमें से माइनस क्या कर दोगे, जिनका पोलैरिटी क्या है, रिवर्स है। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स क्या है, n, उनमें से कितने सेल्स की पोलैरिटी रिवर्स्ड है, m, क्लियर? कोई डाउट उसमें? लेट्स से n, टोटल n है, और रिवर्स पोलैरिटी इस तरफ जो करंट मूव करवाना चाहते हैं वो कितने हैं, m। तो राइट साइड पे करंट मूव करवाने वाले कितने हुए, n माइनस m, उनका ईएमएफ कितना है, सबका ये कितने हैं, ये वन साइडेड है, क्लियर? जिनकी पोलैरिटी राइट पे है सपोज, और इसमें से माइनस क्या करोगे आप, ये बात समझ में आ रही है आपको?
माइनस क्या करेंगे आप? यू गॉट दिस थिंग? दिमाग में हमारे ये आता है n माइनस एम, नहीं n माइनस एम तो क्या है, जो जिनकी पोलैरिटी सेम है इन वन साइड, क्लियर? यू गॉट दिस थिंग? उनका टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा? n माइनस एम इंटू ई, उनमें से वापस रिवर्स पोलैरिटी कितनों की है? m की है, तो उसको सब्ट्रैक्ट भी तो करोगे ना, ये क्लियर? सभी की सेम पोलैरिटी थोड़े ना जो n e में से माइनस कर दोगे इसको, ये क्लियर? ओके, तो क्या आ जाएगा जी? ये क्लियर? ओके, तो ई नेट क्या हो गया जी? ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास? नेट ईएमएफ, गॉट इट? ओके, और नेट रेजिस्टेंस के बारे में क्या कहते हो आप? यस, है ना, क्योंकि वो तो सीरीज में है तो वो क्या हो जाएगा? एन। ये क्लियर? कोई डाउट उसमें? और अगर इस तरह से आपने इन बैटरीज को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस लगाया होता तो करंट क्या होता? करंट होता ई नेट अपॉन क्या? ये क्लियर? तो नेट ईएमएफ अभी आप देख चुके हैं कितना है? n minus 2m into what? E by what? ये बात समझ रहे हैं आप? हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इस तरह का पूरा सर्किट एक्सटर्नल के साथ करंट कर दिया जाए तो करंट क्या होगा? ये होगा, ये क्लियर? कोई भी डाउट उसमें? इस पूरे की इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल क्या है? NR, ठीक है? कोई भी डाउट इसमें? ये बात समझ आती है? क्लियर? तो ऐसे करेंगे, सबसे सिंपल केस ये, सबका ईएमएफ सेम, सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस सेम, ठीक है? और करंट क्या होगा, और इसमें फिर वेरिएशन क्या हो सकता है? ईएमएफ डिफरेंट हो, ईएमएफ डिफरेंट भी हो, पोलैरिटी भी डिफरेंट हो जाए, ठीक है? और यहाँ तो हम दो के लिए डिस्कस किया, अगर दो से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? कोई भी डाउट यहाँ तक पहुंचे? पैरेलल ग्रुपिंग अगेन, सबसे पहले हम सबसे सिंपल केस डिस्कस करते हैं कि आइडेंटिकल सेल्स लिए हैं, n आइडेंटिकल सेल्स, each of EMF E and internal resistance R, तो पहले उनको डिस्कस करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है? ओके, नाउ सी हियर, तो इस तरह से सेल्स कनेक्टेड हैं, देखो these all are connected in parallel. EMF E, internal resistance R, EMF E, internal resistance R, क्लियर? ओके, तो इनको आपने इस तरह से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया हुआ है,
ठीक है, ये सिचुएशन, यू गॉट दिस थिंग। और ऐसे n सेल्स हैं, यू गॉट दिस थिंग। तो ये रोज कितनी है, n रोज है, यू गॉट दिस थिंग। हाउ मेनी रोज आर देयर, n rows, गॉट दिस थिंग। तो ये सिचुएशन है हमारे पास। तो अगेन हम इसमें क्या देखना चाहते हैं कि व्हाट विल बी टोटल इंटरनल व्हाट रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड व्हाट विल बी टोटल ईएमएफ एंड व्हाट विल बी करंट, ठीक हो गया। ओके, देखो जरा अब ध्यान से अगर हम यहाँ पर इसको वॉच करें, यहाँ पर नेट ईएमएफ क्या होगा, व्हाट विल बी नेट ईएमएफ, क्या कहते हो, व्हाट विल बी नेट ईएमएफ। ठीक, लेट अस कंसीडर ये पॉइंट क्या है A और ये पॉइंट क्या है B, और अब आप ध्यान से देखो, ठीक है, करंट सर्किट में क्या है इस तरह से, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये सभी जो बैटरीज हैं, सेल्स हैं, इनका एक एंड किससे कनेक्टेड है, A से, और दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है, B से, ठीक है। तो ये सभी बैटरीज क्या हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है, यू गॉट दिस, क्योंकि इनकी वन साइड पॉजिटिव टर्मिनल्स कॉमन पॉइंट से जॉइंट है, नेगेटिव टर्मिनल कॉमन पॉइंट से जॉइंट है। ओके गुड। और हमने पढ़ा था कि जब आप पैरेलल में कनेक्शन करते हो तो क्या चीज सेम रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस, निकला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द थिंग्स विल बी व्हाट, सेम। अगर इस ब्रांच में करंट फ्लो ना करे तो बैटरी के दोनों एंड्स के बीच में कितना ईएमएफ होगा, E, ठीक है, ईएमएफ क्या होगा, E, ठीक है। ऐसी कितनी बैटरीज हैं, n बैटरीज हैं, तो इसके दोनों एंड्स के बीच में कितना ईएमएफ, E, इसके भी दोनों एंड्स के बीच में कितना, E, तो हर एक के लिए ईएमएफ क्या है, E है, तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, E, ना कि n into E। ये बात समझ में आती है, क्योंकि ये कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम होता है, you got this thing? So total EMF in this case will not be NE, it will be what, E, ठीक है, कोई डाउट इसमें, ठीक है जी। तो टोटल EMF क्या होगा, जितना एक के अक्रॉस है, ठीक है, उतना ही सबके अक्रॉस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो नेट ईएमएफ क्या हो गया, E। What will be net resistance, N by R. R by N, R by N, क्लियर। कैसे, अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में होती तो R और R क्या हो जाता है, 2R। अगर दो क्या हो पैरेलल में तो R बाय क्या हो जाता है, 2। अगर तीन पैरेलल में हो तो R by 3, अगर N पैरेलल में हो तो R by N, ठीक है। ये क्या आ गया, नेट क्या आ गया, रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाँ जी, व्हाट विल बी टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस विल बी R प्लस व्हाट, R by, कोई डाउट, क्योंकि ये टोटल पूरा ये जो कॉम्बिनेशन है ये इसके साथ क्या है, सीरीज है एक्सटर्नल के साथ, ठीक है। तो ये आ गई टोटल रेजिस्टेंस। नाउ वी नो दैट करंट इज व्हाट, करंट इज E net by what, Total resistance. टोटल रेजिस्टेंस, ये क्लियर है। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया एक्सप्रेशन, इट इज E upon what, R plus R. R by N। कोई भी डाउट इसमें, ठीक है। सो दिस इज टोटल, क्लियर है, दिस इज करंट इन द सर्किट। आप ऑब्वियसली इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी plus R, ये क्लियर। सो दिस विल बी व्हाट, करंट इन द सर्किट। कोई भी डाउट, एनी प्रॉब्लम है ना, एलसीएम एन ऊपर चला गया, ये ठीक है। डोंट राइट, पहले ध्यान से समझो इसको, ये क्लियर। जब सबका ईएमएफ क्या हो, सेम हो, है ना, और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो तो क्या सिचुएशन होगी, तो रिजल्टेंट ईएमएफ क्या होगा,
जितना एक सेल का ईएमएफ था, रिजल्टेंट भी उतना ही होगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक, गुड। अब देखो इसमें पैरेलल कनेक्शन में हमें एक चीज क्या समझनी है। लेट अस कंसीडर सिंपल केस कि आपको दो बैटरीज गिवन है, डिफरेंट ईएमएफ, उनका ईएमएफ क्या है, डिफरेंट है, उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है, डिफरेंट है, और उनको हमने कैसे कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में। क्लियर? तो व्हाट विल बी नेट ईएमएफ? नेट ईएमएफ क्या होगा और नेट रेजिस्टेंस क्या होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब ये सिचुएशन है, देखो सर ध्यान से, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे ज्यादातर 2 और 3 है ना, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि बैटरीज अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो व्हाट इज नेट ईएमएफ, व्हाट इज नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो हम दो का एग्जांपल लेते हैं जो कि दो से ज्यादा किसी पे भी एप्लीकेबल होगा। लेट अस कंसीडर इस तरह से सिचुएशन। ऐसे सपोज करो दो बैटरीज हैं जो कि कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। क्लियर? इस बैटरी का ईएमएफ है E1 और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R2 और इसका ईएमएफ क्या है, E2। ठीक है, कोई डाउट नहीं? ठीक। और लेट अस कंसीडर कि ये जो दो जंक्शंस हैं, ये A है और ये क्या है, B है। ठीक, ओके। और लेट से इस ब्रांच में करंट क्या है, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करेगा, एग्जिट करेगा। क्लियर? और नेगेटिव पे क्या कर रहा होगा, यहाँ पे एंटर कर रहा होगा। क्लियर? लेट से इस ब्रांच में करंट कितना है, I1 और इसमें क्या है, I2। क्लियर? और टोटल करंट कितना है, I। टोटल करंट I है। ठीक है, कोई भी डाउट इसमें? डन? तो ये दो बैटरीज इस तरह से पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ऑफ ईएमएफ E1 एंड व्हाट, E2 विद इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2। अब हम क्या निकालना चाहते हैं कि इनका रिजल्टेंट नेट ईएमएफ क्या होगा और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी इस कॉम्बिनेशन की। मतलब अगर हम इस पूरे कॉम्बिनेशन को हटाकर एक सिंगल बैटरी लगाना चाहें सो दैट कि सर्किट में करंट क्या रहे, I रहे, सेम रहे, तो उस सिंगल बैटरी का ईएमएफ क्या होना चाहिए और उस सिंगल बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए जो इन दोनों को क्या कर दे, इस कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर दे। मतलब हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं इस सर्किट से, ऐसे हम रिप्लेस करना चाहते हैं। ये पॉइंट क्या है A और ये क्या है B, ये क्या है R नेट और ये क्या है E नेट। यू गॉट दिस थिंग? एंड वी वांट कि करंट क्या रहे, I, सेम करंट क्या रहे, I रहे। कोई डाउट? तो हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं इससे। ठीक है, तो उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट विल बी नेट ईएमएफ एंड व्हाट विल बी नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, तो बड़े ध्यान से देखो इसमें क्या है। इसमें हमारे पास सबसे बड़ा यहाँ पर देखो जंक्शन रूल क्या कहता है कि I will be equal to what, I1 plus I2। बट हम करंट को किस फॉर्म में लिखना चाहेंगे, हम लिखना चाहेंगे ईएमएफ की टर्म्स में, क्योंकि हमें रिलेशन किसका निकालना है, ईएमएफ का। ठीक है, ओके। तो जरा ध्यान से देखो करंट और ईएमएफ को ज्वाइन करना रिलेशन कैसे आएगा। ए और बी पॉइंट के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, क्लियर, किरचॉफ लूप रूल से। ठीक है, ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। एक बार निकाल लेते हैं यहाँ पर। देखो आप यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, V। लेट अस सपोज पोटेंशियल क्या है, V। अब आगे चलते हुए आप क्या नोट करो, चेंजेस।
तो चेंजेस यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या आएगा? माइनस आई। फिर यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पर गए आप, प्लस ई नेट, ये चेंजेस आए और फाइनली हम कहाँ पहुंच गए? तो इज इक्वल टू क्या लिख देंगे आप? ये क्लियर? ओके गुड। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? ई नेट माइनस व्हाट? आई आर नेट इज इक्वल टू व्हाट? वीबी माइनस वीए, और ई नेट माइनस आई आर नेट, इसे हम क्या बोलते हैं? वीबी माइनस वीए। दो एंड्स के बीच में, बैटरी के दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से डिनोट करते हैं। ये क्लियर? तो ये आपके पास आ गया। इसमें कोई डाउट है? तो बैटरी के दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ई माइनस आई आर, है ना? आप करना चाहो यही बात यहाँ पर भी कर सकते हो अप्लाई, ठीक है? हम इसको जल्दी से लिख देते हैं। आप ए से बी तक पहुंचो ऊपर वाले पाथ से, क्लियर? ऊपर वाले पाथ से, तो वी ए माइनस व्हाट क्या आएगा? I1 R1, और यहाँ पर क्या आएगा? प्लस व्हाट? E1 इज इक्वल टू व्हाट? VB। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली E1 माइनस, क्लियर है? और VB माइनस VA को हम क्या बोल रहे हैं? V, पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर? E1 माइनस I1 R1 इज इक्वल टू व्हाट? V। क्या कोई डाउट है इसमें? ये क्लियर? वेरी सिंपल, बहुत अच्छे। अब हम इसमें करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी टर्म्स में? EMF की टर्म्स में। अभी लिखो मत, पहले ध्यान से देखो, है ना? फिर लिखना है इसको। तो आप क्या लिख सकते हो? आप इसको E1 माइनस व्हाट? V इज इक्वल टू I1 R1। So this implies E1 minus V by what? R1 is equal to what? हाँ जी, यहाँ तक कोई भी डाउट? ये क्लियर? हमने करंट को लिख लिया EMF की टर्म्स, ठीक? गुड। सेम हम किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जी? अब नीचे से, है ना? कोई बात नहीं, इसको फिर से लिख लेते हैं। VA minus what? I2 R2 plus what? E2 is equal to what? So this implies E2 minus what? I2 R2 is equal to what? VB minus what? VA, और E2 minus what? इसको हम क्या बोलते हैं? V। क्लियर? और यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? E2 minus what? V is equal to what? तो आपके पास I1 और I2 दोनों आ गए। क्लियर है? किसकी टर्म्स में? E की टर्म्स में। कोई डाउट नहीं है इसमें? वेरी गुड। अब जरा ध्यान से देखो, सी हियर, देख। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, देखो यहां पर A पर जंक्शन रूल क्या कहता है? I will be equal to what? I1 plus I2, सिंपली, ठीक है? अब I1 I2 की वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है? बिकॉज हम किसका रिलेशन देखना चाहते हैं? EMF से। ओके, तो I is equal to what? ये I1 की वैल्यू पुट कर दो, E1 minus what? V कोई डाउट? ठीक, अब इसको सेपरेट कर देते हैं। तो ये क्या आ गया? ये क्लियर? ठीक, ओके। पोटेंशियल वाली टर्म्स को सेपरेट और ईएमएफ वाली टर्म्स को सेपरेट कर लो आप, है ना? एक साथ लिख लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? इट विल बी व्हाट? ये है E1 बाय व्हाट? R1 प्लस E2 बाय R2, ठीक, माइनस, है ना? माइनस कॉमन और V कॉमन ले लेते हैं। क्या आ गया? 1 by R1 plus 1 by R2 प्लस 1 बाय R2। कोई डाउट है? ठीक, अब जरा एक बात आप ध्यान से देखो। नाउ
सी दिस थिंग केयरफुली। देखो आप यहां पर देखो, अगर हमारे पास रिलेशन कैसा आ जाए, v का हम रिलेशन लिख लें, है ना, v इज इक्वल टू समथिंग माइनस आई इंटू समथिंग, तो हम इससे क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट ईएमएफ, और क्या आ जाएगा, नेट रेजिस्टेंस। ये क्लियर? तो हमें किसको लिखना चाहिए, हमें v का रिलेशन चाहिए, v का। तो पहले v को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। क्लियर? लेट अस सेपरेट v। तो v को आप एक साइड पर लाओ, बाकी सभी टर्म्स को एक साइड पर ले जाओ। सर में आया? कैसे हमें पता चलेगा हमें क्या करना है, हमें इसे देखना है और अपने रिलेशन को ऐसा बनाना है, ठीक है? ओके, तो आपके पास क्या आ गया, v, और ये v किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एलसीएम ले लें साथ में। हाँ जी, कोई डाउट? तो उसको साथ में लिख लेते हैं हम। ये बन गया आपका कोई डाउट? हम इसको इधर लाएंगे और हमने एलसीएम ले लिया और कुछ नहीं किया। इज इक्वल टू व्हाट, जो टर्म थी उसको एज लिख दिया, E1 प्लस R1 प्लस व्हाट, E2 बाय R2 माइनस क्या आ गया, है ना? कोई भी डाउट? अब हमें ऐसे नहीं चाहिए ना, हमें v क्या चाहिए, अलोन, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। तो आप इसके रेसिप्रोकल से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड्स। इसका रेसिप्रोकल क्या है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से बोथ साइड्स पे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, v बन जाएगा। ये क्लियर? ओके, तो ये रिलेशन बन जाएगा v इज इक्वल टू, ये टर्म क्या आएगी, E1 बाय व्हाट, R1 प्लस व्हाट, E2 बाय R2, ये तो थी, ठीक है? ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके रेसिप्रोकल से। तो वो क्या है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और ये यहीं पर नहीं रहेगा, ये किससे हो जाएगा, माइनस I भी किससे मल्टीप्लाई होगा, हाँ जी, R1 R2 अपॉन व्हाट, R1 प्लस R2। क्या कोई डाउट है, ये क्लियर? तो ये टर्म आ जाएगी आपके पास, हाँ जी, ठीक है? अब आप इसको कंपेयर कर लो किसके साथ, इस रिलेशन से क्या कर लो, कंपेयर कर लो, ठीक? तो ये रिलेशन क्या कहता है, v इज इक्वल टू व्हाट, हाँ जी, E नेट माइनस व्हाट, I R नेट। ये क्लियर? ये रिलेशन यही कहता है। तो ये क्या बना आपका, व्हाट इज दिस, E नेट, क्लियर? ये नेट ईएमएफ, और ये क्या आपका, R नेट, क्लियर? तो आपके पास क्या रिलेशन आ गया जी, ध्यान से देखो, हाँ जी, यहाँ पर लिखते हैं, व्हाट इज E नेट, E नेट कितना आया, E1 बाय व्हाट, R1 प्लस E2 बाय व्हाट, R2 इनटू व्हाट, इनटू दिस, और ये क्या चीज है, R नेट। तो मैं सीधा क्या लिख दूं इसको, इसको R नेट लिख दूं, कोई डाउट है? और R नेट कितना आया, व्हाट इज R नेट, R1 R2 अपॉन व्हाट, R1 प्लस R2। आप जरा ध्यान से देखो, ये चीज क्या है, ये दो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्लियर? बेसिकली R नेट कैसे आ रहा है, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कैसे ऐड अप हो रही है, जैसे कि पैरेलल में क्या है, कनेक्टेड है, कोई डाउट? ईएमएफ का रिलेशन कैसे आपको ध्यान रखना है, E1 बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस E2 बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय व्हाट, R नेट, मल्टीप्लाई बाय R नेट, ठीक है? अब ये बात आप ध्यान से सुनो, ये तो दो बैटरीज थी, क्लियर? अगर आपको इस तरह से n बैटरीज दे रखी हो, n बैटरीज, डिफरेंट ईएमएफ, क्लियर? ये तो दो थी ना, n बैटरीज ऑन डिफरेंट ईएमएफ, डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो E नेट का क्या रिलेशन लिखेंगे आप,
हाँ जी, ई नेट का रिलेशन क्या लिखेंगे आप इसको देखते हुए? तो आप लिखोगे E1 बाय व्हाट R1, E2 बाय व्हाट R2 एंड सो ऑन, En बाय Rn खत्म। और इनटू क्या कर दोगे? Rnet। ये क्लियर? ये लिखेंगे हम। और Rnet कैसे निकालोगे? R बाय N। बिल्कुल गलत, सबकी रेजिस्टेंस डिफरेंट है। तो आप क्या लिखेंगे? 1 बाय व्हाट आप नेट। हाँ जी, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सबको जैसे पैरेलल में क्या करा हुआ है आपने? कनेक्ट। तो पैरेलल में जैसे रिजल्टेंट निकालते थे 1 बाय R नेट विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 by R1 plus 1 by R2 एंड सो ऑन, है ना, प्लस 1 बाय Rn। समझ में आई बात? कोई डाउट उसमें? ये भी ऐसे ही लिखा हुआ है हमने, बट दो के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन सम। यू गॉट दिस थिंग? तो हमने सीधा ऐसे लिख दिया। तो रेजिस्टेंस कैसे ऐड अप होंगी? जैसे पैरेलल में ऐड अप होती है, क्लियर? और नेट ईएमएफ कैसे निकालेंगे आप? ईएमएफ बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, सबके लिए ये टर्म ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। कोई भी डाउट इसमें? ये क्लियर? ऐसे करें। क्या तक? मिक्स ग्रुपिंग मतलब कुछ सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है और कुछ पैरेलल में कनेक्टेड है। दोनों टाइप के कनेक्शन अगर हैं, तो अगर हमें निकालना हो कि नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी और नेट ईएमएफ क्या होगा पूरे ग्रुप का, ठीक है? देखो इसमें लेट अस कंसीडर n cells in series and there are m such rows। मतलब एक रो में कितने सेल्स हैं? n सेल्स हैं। और ऐसे कितनी रोज हैं? m रोज हैं। ठीक है? तो फिगर हम बना लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए हमें। ये सिचुएशन है, देखो इट इज लाइक दिस। ये है एक रो में कितने सेल्स हैं? n सेल्स। और ऐसी कितनी रोज हैं? m रोज हैं। ठीक है? कोई डाउट इसमें? और इस पूरे कॉम्बिनेशन को हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है? कोई भी डाउट इसमें? ये आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है? कैपिटल आर। एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? यहां तक कोई डाउट? तो अब इसके बारे में हम देखना चाहते हैं और हमें ये गिवन है कि ये सब का ईएमएफ क्या है?
सेम, सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है, ये क्लियर, ये सिचुएशन, ठीक है। ओके, तो इसमें आप सबसे पहले इसको कैसे सोचो, एक जो सिंगल रो है उसमें कितने सेल्स हैं, n सेल्स, एक का ईएमएफ क्या है, तो टोटल ईएमएफ क्या हो गया एक रो का, n, एक रो का ईएमएफ कितना है, और ऐसी कितनी रोज हैं, तो फिर टोटल ईएमएफ क्या हो जाना चाहिए, हाँ जी, व्हाट विल बी नेट ईएमएफ, एक रो का क्या है NE, बट क्योंकि सभी रोज पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो टोटल भी क्या रहेगा, NE ही रहेगा, क्लियर, बढ़ेगा नहीं, सीरीज में बढ़ता है, पैरेलल में सेम रहता है, गुड, तो टोटल ईएमएफ आ गया। अब बात करते हैं हम किसकी, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उसके लिए भी सबसे पहले एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R, कितनी बैटरीज कितने सेल सीरीज में हैं, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी NR, एक रो की टोटल कितनी हो गई NR, और ऐसी कितनी रोज पैरेलल में हैं N, तो आप क्या लिखेंगे NR by N, समझ आता है, ये न्यूमरेटर किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ वन रो, एक रो का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है NR, तो सीरीज में है वो सब, तो सीरीज में ऐड अप होता है, पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में डिवाइड हो जाएगा, अगर ऐसी दो रोज होती तो बाय 2 हो जाता, 3 होती तो बाय 3 हो जाता, m है तो बाय m हो जाएगा, कोई डाउट, ये क्या है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब एक्सटर्नल के साथ ये पूरा क्या है सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी यस टोटल रेजिस्टेंस, हाँ जी, वो कितना हो जाएगा जी, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस वॉट NR बाय वॉट, ये क्या हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, और करंट का रिलेशन हमें पता है कि करंट क्या होता है E net by total resistance. यस E net by total resistance, ये क्लियर, तो हम दोनों लिख चुके हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास I is equal to E net क्या है NE अपॉन R plus N by R, ये क्लियर, ओके, सो NE by what, आप एलसीएम ले सकते हैं MR plus NE हाँ जी by R. इसमें कोई भी डाउट, ठीक है, ये करंट आ गया हमारे पास, तो ये है करंट अगर m सेल सीरीज में कनेक्टेड है और ऐसी m रोज पैरेलल में कनेक्टेड हैं विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ठीक है। अब इसमें एक चीज हम और इसमें डिस्कस कर सकते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कैपिटल R की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो कि सर्किट में करंट क्या हो जाए मैक्सिमम, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सो दैट द करंट इज व्हाट मैक्सिमम। देखो आप देख सकते हो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, R पे कर रहा है ना, कैपिटल R पे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे कर रहा है, तो R की क्या वैल्यू हो कि सर्किट में करंट क्या हो जाए मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं कैपिटल R की वैल्यू, तो वो देखो आप बड़े ध्यान से, बहुत आसान है ये, देखो करंट का एक्सप्रेशन क्या है जी, व्हाट इज करंट, जो हमने नेट अभी निकाला, इट इज E है ना अपॉन MR plus NR. ये है ना करंट का एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हम चाहते हैं करंट क्या हो जाए मैक्सिमम,
तो करंट मैक्सिमम तब होगा मैथमेटिकली जब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, मिनिमम। अगर डिनोमिनेटर इस एक्सप्रेशन का मिनिमम हो जाए तो करंट क्या हो जाएगा, क्लियर। तो हम क्या कह देंगे जी, फॉर करंट टू बी मैक्सिमम डिनोमिनेटर, हाँ जी, शुड बी मिनिमम। ये क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ओके, तो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए मैथमेटिकली, ठीक है। तो इसको हम डिनोमिनेटर को देखो, ये जो आपका डिनोमिनेटर है mr प्लस वॉट nr, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो दिस प्लस वॉट, ध्यान से देखो, मैं इस डिनोमिनेटर को ऐसे लिख सकता हूं, Yes, sir. आप सोच के देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a का स्क्वायर ये आ जाएगा, b का स्क्वायर ये आ जाएगा, क्लियर। हमें तो बस इतना ही चाहिए था, बट इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा और आएगी, माइनस 2ab, तो हमने उसमें ऐड क्या कर दिया, प्लस 2ab, ताकि वो कैंसिल हो जाए, ये क्लियर। तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यू वांट डिनोमिनेटर टू बी व्हाट, मिनिमम। तो डिनोमिनेटर मतलब ये, इसको ऐसे सोचा जा सकता है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम। अब ये तो टर्म क्या है, पॉजिटिव, क्यों, 2 पॉजिटिव, m नंबर है पॉजिटिव, रेजिस्टेंस भी क्या होती है, पॉजिटिव, तो ये सब क्या है, पॉजिटिव। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अब ये क्या हो रहा है, स्क्वायर, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है कि ये क्या हो जाए, 0, और ये 0 कब होगा, जब ये और ये दोनों टर्म्स क्या हो जाए, इक्वल, ठीक है। ये नेगेटिव तो हो नहीं सकती टर्म, तो मिनिमम वैल्यू उस टर्म की क्या हो सकती है, 0। तो अगर आप चाहते हो कि डिनोमिनेटर क्या हो जाए, मिनिमम, तो फॉर दैट क्या होना चाहिए, हाँ जी, फॉर करंट टू बी मैक्सिमम डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम, क्लियर, यू गॉट दिस। और डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा, व्हेन, हाँ जी, रूट mr is equal to what, root nr, you got this thing, you got this thing, for denominator to be minimum this should be equal to what, this, put out, ऐसा होने से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, गुड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या बन गया, mr is equal to what, nr, यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, by what, n। तो if r is equal to this, तो ये टर्म इसके इक्वल हो जाएगी, ये टर्म इसके इक्वल, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, मिनिमम, और करंट क्या हो जाएगा, क्लियर, पुट आउट उसमें। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, व्हाट इज दिस, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये क्या चीज है जी, Net resistance. दिस इज टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, आप चेक कर सकते हो, ठीक। तो करंट मैक्सिमम कब हो रहा है, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्लियर। तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की इक्वल हो जाएगी, करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम, और करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो पावर ट्रांसफर टू द रेजिस्टर विल बी मैक्सिमम, क्योंकि पावर का एक्सप्रेशन होता है I2R, I मैक्सिमम, तो पावर ट्रांसफर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और इसी को हम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहते हैं, ठीक है। तो आप इसमें क्या कह सकते हो, when external resistance is equal to total internal resistance, current in the circuit
will be maximum. ठीक है, current in the circuit will be maximum, and the power transferred to the load will also be maximum. Clear? Load means external resistance. Clear? Clear? When external resistance is equal to total internal resistance, current in the circuit will be maximum, and the power transferred to the load will also be maximum. Clear? This is maximum power transfer theorem. ठीक है? You got this thing? तो ये होता है जी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. डन? यहाँ तक.